नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड मेकर्स में। मैं हूँ सुप्रिया पुंडीर और आज हम बात करेंगे भारतीय महिलाओं के बारे में जिन्होंने विज्ञान के असीम क्षेत्र में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया। यूं तो भारत की महिलाएं अब कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही हैं, पर पहले ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। फिर भी भारत की महिलाओं ने हार नहीं मानी और अपने दृढ़ संकल्प के साथ विज्ञान क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। तो आइए जानते हैं ऐसी भारतीय वैज्ञानिक महिलाओं के बारे में जिन्होंने विज्ञान क्षेत्र में अपनी पहचान बना पूरे विश्व की महिलाओं को प्रेरणा प्रदान की। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी भारतीय मूल की पहली महिला थी जिन्होंने अमेरिका जाकर मेडिसिन में अध्ययन किया और ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। आनंदीबाई का जन्म सन 1880 के दशक में एक परंपरावादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उनका विवाह हो गया था। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी मृत्यु उपयुक्त चिकित्सीय सहायता समय पर न मिलने के कारण जल्द ही हो गई थी। इससे आनंदीबाई के जीवन में एक नया मोड़ आया क्योंकि उन्होंने चिकित्सक बनकर लोगों की मदद करने का फैसला कर लिया। उनकी इस यात्रा में उनके पति गोपाल राव जोशी ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। आनंदीबाई ने 11 मार्च 1886 में एमडी सहित अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उनकी ग्रेजुएशन पूरी होने पर रानी विक्टोरिया ने भी आनंदीबाई को एक बधाई संदेश भेजा था। न्यूयॉर्क में अपनी शिक्षा पूरी करने के 1 वर्ष बाद ही भारत लौटने पर कमजोर स्वास्थ्य और ट्यूबरक्लोसिस के रोग के कारण आनंदीबाई की मृत्यु हो गई। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उनकी शुरू की पढ़ाई तो करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई, पर जब 8वीं कक्षा में कल्पना पहुंची तो उन्होंने अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की। कल्पना चावला को 1998 में पहली उड़ान के लिए चुना गया था। वो अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद कल्पना चावला अपने 6 अन्य साथियों के साथ धरती पर लौट रही थी। तभी यान क्षतिग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में चावला समेत सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। कोलकाता में जन्मी बीबा चौधरी एक अग्रणी भारतीय कण भौतिक विज्ञानी थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से पहले दार्जिलिंग में पाई मैसन एक उप परमाणु कण की खोज की। हालांकि इस खोज का परिणाम नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ था, लेकिन बीबा चौधरी को उनके काम के लिए कभी पहचाना नहीं गया। इसके बाद सिसिल फ्रैंक पॉवेल एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी ने उसी उप परमाणु कण की खोज उसी विधि का उपयोग करके की थी जिसका उपयोग बीबा चौधरी ने किया था, और 1950 में उसी उप परमाणु कण की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हालांकि उन्होंने बीबा चौधरी और डीएम बोस के काम को भी स्वीकार किया। आखिर में बीबा चौधरी भारत लौट आई और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में 8 साल तक काम किया। वह भारत सरकार की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और कोलार गोल्ड फील्ड प्रयोगों में शामिल थीं। उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व अग्रणी कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त किए बिना 1991 में उनकी मृत्यु हो गई। 1983 में अंटार्कटिका में भारतीय अभियान का हिस्सा रही अदिति पंत अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला हैं। अदिति ने जब एलिस्टर हॉडी की किताब दी ओपन सी पढ़ी तो उन्हें समुद्र विज्ञान को एक पेशे के तौर पर अपनाने की प्रेरणा मिली। उस समय वे पुणे विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने वेस्टफील्ड कॉलेज लंदन विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत आ गई और उन्होंने गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ज्वाइन किया। कोवैक्सीन को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों की कोर टीम में एक महिला वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर सुमिति के, जो संस्थान में अनुसंधान और विकास विंग की प्रमुख हैं। डॉक्टर सुमिति जेएनयू से जीवन विज्ञान में पीएचडी कर चुकी हैं और यही नहीं, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कॉमनवेल्थ फेलोशिप भी जीती। वे पहले जीका और चिकनगुनिया के खिलाफ भी सफल टीकों के विकास में सहायक थी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए माइंड मेकर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।